हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय। पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग होती है, हर एक बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो स्टार्ट करने से पहले रीडिंग को मैं आपको कहना चाहूँगी कि पहले तो रीडिंग को लाइक कर लो, रीडिंग में कमेंट कर दो, ओम साई राम लिख दो। कुछ भी नहीं लिखना, आप ओम साई राम लिख सकते हैं। और अगर आपको ओम साई राम भी नहीं लिखना तो एंजल गाइडेंस लिख सकते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके लिए हीलिंग भेजी जा रही है, सो इस हीलिंग को ज़रूर 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 एक्सेप्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन करंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और कोशिश किया कीजिए उनका नाम लेते रहा कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हो सकता है आए वो सबसे रेजोनेट ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है उन्होंने हर तरीके का कोई रिचुअल स्पेल कर लिया, हर तरीके से मैनिपुलेशन काम में लगा लिया, ठीक है। लोगों का साथ ले लिया, पैसा लगा दिया, जहाँ जहाँ पैसा लगा सकते थे आपको वापस लाने के लिए। चाहे ये किसी के लिए भी हो, मतलब कि पैसा लगाना इन द सेंस कि मान लो किसी को क्योंकि स्पेशली पैसा है और साथ में आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, कि किसी को पैसा देकर भाई इसको हम वापस बुला लेंगे, या फिर पैसा देकर जो है हम पैसा दिखा कर हम जो है इसे अट्रैक्ट कर लेंगे। वो सारी रेमेडीज़ एक तरह से लगा ली इस पर्सन ने, बट कुछ ऐसा हो नहीं रहा। आपकी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएट जा नहीं रहा जिसकी ये वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उनकी एजुकेशन के बीच में आप आ रहे हो, उनके करियर के बीच में आप आ रहे हो, उनके फाइनेंसेस के बीच में आप आ रहे हो। देखो, ऑफेंड मत हुआ करो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए वो बात हो, जिसके लिए होती है उन्हें समझ में आ जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई दीदी तो ऐसे बोल देती है, तो फिर शुगर कोटेड रीडिंग देखनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आएगा मैं साफ बता दूँगी आपको। मुझे कई बार पर्सनल रीडिंग में भी लोग बोलते हैं सच में ऐसा, भाई जो है साफ है। मैं यहाँ पर जो रीडिंग कर रही हूँ मैं ऐसे ही करती हूँ जैसे आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है। मैं ये नहीं कर रही कि जनरल रीडिंग है छोड़ जो मर्जी बोल दो, नहीं। मेरे लिए आप सब मेरी फैमिली हो और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको जो दिख रहा है वो बताऊँ। वो पर्सन पैसा फेंक रहे हैं सामने, आपको एक पता होगा, एक वो है एक लाइन ऐसे, पैसा फेंक तमाशा देख वाली है ना। तो इस पर्सन को है कि यार मैंने हर तरीके से मेहनत कर ली, मैंने थर्ड पार्टी रख ली अपनी लाइफ में, मैंने पैसा किसी को देकर इस पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, मैंने पैसा कमा लिया अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, मैंने लाइफ में जो मेरे से बन पाया, माफ़ी मांगनी हो माफ़ी मांगने की कोशिश कर ली, बात करनी हो बात करने की कोशिश कर ली, मैंने मेहनत कर ली। पर ये पर्सन वापस नहीं आ रहा, ये पर्सन मान नहीं रहा, ये पर्सन बात नहीं समझ रहा, कर लिया इन्होंने, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये पर्सन किसी रिजल्ट का, किसी तरीके के आप कह सकते हो आउटकम का, या किसी फाइनेंस का, या करियर में, या एजुकेशन में, किसी चीज़ में अभी ये काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पहले ये उस चीज़ को पूरा करें तब कहीं ना कहीं आपकी तरफ आए। अदरवाइज़ ये अभी आपको इग्नोर करें क्योंकि आप इन चीज़ों के बीच में आ रहे हो। एजुकेशन हो गई, करियर हो गया, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। अपने आप को आपसे छुपा कर रख रहे हैं ताकि आप और बेचैन हो उन्हें देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए, उनकी तरफ जाने के लिए, समझे। देखो, या तो यहाँ पर कुछ मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ चल रही है, और किसी को बता नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा मतलब इनकी लाइफ में
फेज़ चल रहा है, सबसे डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्योंकि 3 कार्ड आए हैं, तीनों में कहीं ना कहीं ये चीज़ आ रही है कि कोई ना कोई हेल्थ इशू है जिसको वो हील करना चाह रहे हैं। और क्योंकि हम ये रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, या बहुत शक करना दिमाग में, और या फिर जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ होना, ये चीज़ें मुझे यहाँ वही शक की बात है, हाँ, मतलब कि ट्रस्ट इश्यूज़ होना, कि मतलब इनको है कि थोड़ा हील होना है इन्हें इन चीज़ों से। एंड बहुत सारे लोगों के लिए डाउट्स रखना अपने ऊपर, या इन्हें ये रहना कि यार मेरी लाइफ में अगर मैं अपने पर्सन को ले आता हूँ तो मेरी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फियर्स रखना। कुछ लोग फियर डाल देते हैं ना तुम्हारे भाई दिमाग में कि तुम्हारे पर्सन के साथ तुम्हारी शादी हो गई तो पर्सन के साथ ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, होती है ना ये चीज़ें। तो वो डर से बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि आपके पार्टनर राइट नाउ में जो मर्जी हो जाए, अगले 6 दिन आपसे कोई बात नहीं करेंगे, कोई मैसेज कांटेक्ट नहीं आएगा अगले 6 दिन। मैं आपको नेक्स्ट एक्शन में भी बता दूंगी, 6 दिन कोई कांटेक्ट मैसेज नहीं आएगा। ये पर्सन अगले 6 दिन गायब रहेंगे आपकी लाइफ से, आपको स्टोरी स्टेटस भी नहीं दिखेंगे इनके, ठीक है। यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे ना एक चैनल डोर हो रहा है मैसेज, मुझे वो कंफर्म करना है। जिसके साथ बड़ी कम्युनिकेशन हो रही थी ना कि बस तू ही है सारा संसार मेरा, वो पर्सन इनकी लाइफ से जा रहा है। बहुत घूमना फिरना हो गया, बहुत कम्युनिकेशन हो गई, बहुत रह लिए उसके साथ, बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन कर ली, बहुत ज़्यादा मिलना मिलाना हो गया। बट वो जो चैनल मैसेज था वो ये था कि अगर थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई रिश्ता था तो शी और ही, जो भी थर्ड पार्टी है, वो इनकी लाइफ से जा रही है। और 5-6 दिन इनकी वैसे कटने वाले हैं जैसे आपके इनके लिए सालों कट चुके हैं। आपने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 12 साल कुछ लोगों ने काटे हैं इस पर्सन के बिना। इसके लिए वो 5-6 दिन ऐसे रहने वाले हैं, तूफान, ठीक है। दर्द का एहसास तो होना चाहिए भाई, सामने वाले को भी होना चाहिए, है ना। कुछ लोगों के लिए देखो ये बात सच हो गई कि मैंने अभी आपको एक चैनल मैसेज दिया था कि किसी ने इनके कान में ये बोल दिया है या कान में भर दिया है ये बात कि भाई अगर ये आप दोनों एक साथ आते हो, आप दोनों का यूनियन होता है तो इनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये देखो सक्सेस, अचीवमेंट्स, डाउट है ना उस पर, तभी वो आपसे दूर हो रहे हैं। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, एक या दो को ही रेजोनेट होगा, सबके लिए नहीं है, ठीक है। लेट्स चेक मोर। और आपने 5 ऑफ पेंटिकल भी देखा, 5 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि हाँ भाई पैसे का लॉस वगैरह, है ना। 10 ऑफ कप्स क्या कहता है? 10 ऑफ कप्स कहता है फैमिली, यूनियन, हैप्पीनेस, फ्यूचर, कंफर्ट, डिज़ायर्स, फुलफिलमेंट। ये मैरिड है, आप जो भी रीडिंग देख रहे हो ये मैरिड है, या तो आपसे मैरिड है या किसी और से मैरिड है। एंड ये आपकी तरफ डिले इसलिए करते हैं या बात इसलिए नहीं करते हैं, या थोड़ा आप लोगों के बीच में इन एंड आउट रहता है, और बहुत ज़्यादा रहता है, थोड़ा तो क्या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सेपरेशन हो जाता है फिर वापस आते हो। वो इसलिए होता है क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी रेपुटेशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। इन्हें ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग चलना है, इन्हें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना है, इन्हें फैमिली की मुझे बॉस नेचर क्यों नज़र आ रहा है यार यहाँ पर। आपके बॉस हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आपसे बड़े हो सकते हैं एज में। ये यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि बहुत सिक्योर होकर चलना चाहते हैं, किसी को कुछ ना पता चले, सब कुछ हिडन रहे, चुप रहें, कोई कुछ कहे ना, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और स्पेशली अगर मैरिज करनी है आपसे तो भाई पेरेंट्स की हाँ के बिना तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लिख के लो मेरे से, आज लिख लो इस बात को कि अगर इनके पेरेंट्स ने हाँ नहीं करी आपके लिए तो जितना मर्जी ज़ोर लगा लेना, ये शादी नहीं करेंगे। ये यहाँ नज़र आ रहा है, अगर जो बात मैंने बोली है वो आपसे रेजोनेट हो रही है तो।
अपनी खुशियाँ, अपना स्टेटस, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग। आई जस्ट सॉ 10-10, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग। ये एक ऐसे पर्सन हैं जो अगर इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रहकर इन्हें खुशी मिल रही है तो ये आपके साथ भी रहेंगे और आपको प्रॉमिस भी नहीं करेंगे, कमिटमेंट भी नहीं देंगे। ये एक ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान है। इन्हें ये तो दिमाग में आ रहा है कि अगर इन्हें सब कुछ ठीक करना है तो इन्हें पहली बात तो अपनी ईगो त्यागनी होगी, दूसरा कि इन्हें कुछ लोगों को माफ़ करना होगा। इनकी खुद की लाइफ में, मैं आपके बारे में नहीं कह रही बात, खुद की लाइफ में ना इनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं अपने ही फैमिलीज़ के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या अपने कलीग्स के साथ, या अपने फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर ये जब तक वहाँ माफ़ी नहीं देंगे या वहाँ से माफ़ी नहीं मांगेंगे कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये एहसास है इन्हें। लेट गो की बात आ गई ना, 8 ऑफ कप्स, लेट गो करना पड़ेगा इन्हें। कितना ही ड्रामा कर लें, कितनी ही ईगो दिखा लें, इन्हें लेट गो करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ों को। ये कर नहीं पा रहे हैं लेट गो, ये डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, ये उन चीज़ों को दिमाग में, दिल में लेके बैठे हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। जब तक लेट गो नहीं करेंगे सेटिस्फाइड रहेंगे ही नहीं लाइफ में कभी भी। यूनियन, कॉन्टेक्ट मैसेज, देखो मैंने अभी आपको यहाँ कहा था कि इस पर्सन को लग रहा है मैंने सब कुछ कर लिया, ईगो हर्ट हो रही है उस पर्सन की कि मैंने सब कुछ कर लिया, ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा। देखो उसने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी है आपको, बट आप हो नहीं रहे हो कंट्रोल। अपनी तरफ से वो पूरी जान लगा चुके हैं कि रिकंसिलेशन हो जाए। फाइनेंसेस एंड करियर, मैंने आपको कहा था ना, आप कितने ही इन्हें ऑफर दे लो अभी, आप कितना ही इन्हें मिल लो, कितना ही इनको जो है कांटेक्ट मैसेज कर लो, आप इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इनके फाइनेंसेस में या करियर में। बोली थी ये बात, आगे आपके सामने कार्ड कि अभी आपको इग्नोर करेंगे। देखो अभी आपको इग्नोर करेंगे क्योंकि आपकी वजह से, मैं नहीं कह रही हूँ, मैं रीडिंग में बता रही हूँ कि जो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी वजह से उनके फाइनेंसेस, उनकी फैमिली, उनकी ग्रोथ, उनका सक्सेस, कुछ ना कुछ में रुकावट आती है। सारी चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, कोई एक चीज़ है जिसमें रुकावट आती है, जिसमें डिस्ट्रैक्शन होती है उनको, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा आपसे डिटैच हुए हुए हैं। और आप ये बात देख लो, कार्ड्स भी आपको साफ साफ बता रहे हैं कि वो अभी टाइम उनको लगेगा, वो अभी कोई भी कांटेक्ट मैसेज के मूड में नहीं नज़र आ रहे हैं। रिकंसिलेशन ज़रूर चाहते हैं बट टाइम के साथ, क्योंकि यहाँ पर लेट गो नहीं कर रहे हैं। जब तक यहाँ से लेट गो नहीं करेंगे वो रिकंसिलेशन हो भी नहीं पाएगा अभी। आज मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी है ना, पर यार मैं क्या करूँ, जो चीज़ दिखेगी वो मुझे बतानी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। मैंने अब भी फिर से वही, ओह माय गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। कुछ चीज़ें हुई हैं गलत जो ठीक करने की कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, बट समय के साथ। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, आई ना विजडम, गलतियाँ पता लग रही है ना, मिस्टेक्स का अंदाज़ा हो रहा है। हरमिट भी तो यही कह रहा है कि गलतियाँ पता चल रही हैं अपने अपने हमेशा हम क्या सोचते हैं ना, हम ही ठीक है, सामने वाला गलत है। अब पता लग रहा है कि कुछ लोग सामने वाले ठीक बोल रहे थे बट इन्हें समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आपसे, बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। फॉरगिवनेस, और ये बात यहाँ पर आई है, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। वो किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, और जब तक माफ़ नहीं करेंगे ना तो उनके वो जो कर्मा क्रिएट हुए हैं ना, वो लाइफ से जाएंगे नहीं, और वो नहीं जाएंगे तो उसकी वजह से आप दोनों की लाइफ ख़राब हो रही है, आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सिर्फ उसी वजह से।
एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। किस किस को बात करनी है अपने पार्टनर से, किस किस को बात करनी है? आपके पार्टनर अभी डिफेंसिव मोड पे हैं, करके देख लो बात। अगर सामने से वो पर्सन आपसे ढंग से बात कर जाए तो मतलब ही नहीं है। देखो चैलेंजिंग लिखा हुआ है इस कार्ड पे। अभी राइट नाउ में ये पर्सन ऐसे मोड पे हैं जहाँ पर ये अपने आप को डिफेंस करेंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। देख लो, अपने आप को गार्ड करेंगे, कोई बात नहीं सुनेंगे, ना ही कोई बात आपको बताएंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल कह रही हूँ। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी ये कह रहा है कि ये इनके साथ ना जो हुआ है ना, ये उसको भूले नहीं है, और उस चीज़ को ना भूलने की वजह से लाइफ आगे बढ़ नहीं रही है। स्टक बैठे हैं उसी चीज़ पे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हो गया वो हो गया। द टावर, अपसेट हैं, देख लो। चलो नेक्स्ट एक्शन देखें इस पर्सन का क्या हो सकता है आपके लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं ये पर्सन आपकी तरफ। सिक्स ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको क्या कहा था, अभी अगले 6 दिन कोई बातचीत नहीं हो रही है। कौन है जिनके बीच में 6 साल से प्रॉब्लम चल रही है, मुझे बताना आप उसमें कमेंट बॉक्स में। आपका अगर 6 साल हो गए हैं इस चीज़ को, प्रॉब्लम को, तो यहाँ पर आप मान के चलो अक्टूबर में ये पर्सन प्रकट होंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। जिनके लिए ये बात स्पेशली बोली गई है, 6 साल से कोई ना कोई आपका लॉ एंड ऑर्डर का कुछ ना कुछ केस सिनेरियो चल रहा है, ये प्रकट होंगे एंड चीज़ों को ठीक करने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करेंगे, ओके। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर राइट नाउ में ये लगा के चलो, अभी नेक्स्ट 10 डेज तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10 डेज कुछ भी नहीं है। कॉन्टेक्ट मैसेज, थर्ड पार्टी सिनेरियो देखें। किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पर ना आपके पार्टनर थोड़े से अवेयर हैं कि उन्हें अपने इमोशंस थर्ड पार्टी तक पहुँचाने नहीं है, ठीक है। अपने आप को डिटैच रखना है और अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देना है। डेविल भी यही बता रहा था कि ये सिर्फ उस पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सामने वाले की तो कोई गलती नहीं है ना, आपके पार्टनर की बात बता रही हूँ, वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि हाँ शादी होगी, सब कुछ फ्यूचर वैसा बनेगा जैसा वो सोच रही है या सोच रहा है सामने वाला, या ये सामने वाला भी आपके पार्टनर के साथ हो सकता है ऐसा कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश। अब मैं दोनों कार्ड के बॉटम डेक दिखाती हूँ आपको। यहाँ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ है डेविल, और दोनों कार्ड मैनिपुलेशन बताते हैं, रिस्क बताते हैं, दोनों कार्ड बताते हैं डर, दोनों कार्ड बताते हैं छुप के चीज़ों को, ठीक है। तो दोनों के लिए यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि यहाँ ये दोनों मैरिड भी हैं और यहाँ बच्चे भी हैं, एक दूसरे से मैरिड नहीं है, अलग अलग सेपरेटली मैरिड है और सेपरेटली दोनों के बच्चे भी हैं, उसके बाद भी ये रिश्ता चला रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये नज़र आ रहा है। और सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए तो या तो ऑनलाइन भी बातचीत होती है और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप थोड़ा हद से ज़्यादा बढ़ गया।
फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते में, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। फैमिली डिफेंसिव हो रही है, उनको ये है कि हमने क्या किया, हमारी वजह से क्या हुआ, हमारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, हम इस चीज़ में क्यों बीच में आ रहे हैं। देख लो, ये देखो, उन्हें लग रहा है हमें क्यों खामखा इस चीज़ में फंसा रखा है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है इस चीज़ में। तो फैमिली ये चाह रही है कि हम, मतलब जो भी लोग उनके ऊपर कुछ ब्लेम डाल रहे हैं तो वो डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी ब्लेम डालोगे तो डिफेंस करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी वजह से क्या प्रॉब्लम आई है, हमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो थोड़ा सा गुस्सा कह सकते हो फैमिली को है इस चीज़ के लिए, ठीक है, जो भी हुआ है अभी। आउटकम में आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आउटकम कहीं ना कहीं अभी ऐसा है कि थोड़ा ज़िद में चल रही हैं चीज़ें, स्पेशली मदर साइड, मदर या सिस्टर कोई हैं जो बहुत ज़िद्दी हैं अभी राइट नाउ में, ठीक है, बहुत ज़िद्दी। फैमिली में अगर कोई मदर हैं तो मदर हैं या सिस्टर हैं, उन्हें आपके एक्शन इनिशिएट का वेट है, सामने से वो खुद एक्शन इनिशिएट लेने के लिए तैयार नहीं है। आपको ये कहा जा रहा है, अगर आपको किसी ने ये गाइड किया है कि आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, तो वेट इतना नहीं हो सकता जितना हुआ है, आप जितना वेट कर रहे हो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मत जाओ कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कुछ कर्मा है या कुछ, प्रैक्टिकल जोन में रहो, ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, ओके। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपको ये थोड़ा लगता है कि आप किसी पर्सन से ज़्यादा कनेक्टेड हो, मतलब जिस भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हो ज़्यादा कनेक्टेड हो। आपको क्लियर डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसका वेट करना चाहते हो या मूव ऑन होना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर बॉटम का डेक आ रहा है वेरी सून। तो बहुत जल्दी कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जिसके साथ आपका एक सोल कनेक्शन होगा। वो इसलिए नहीं आपकी लाइफ में आ पा रहे क्योंकि ये आपकी लाइफ में अभी निकले नहीं है, आप इनसे डिटैच नहीं हुए हो, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करना। राशियाँ 12 की 12 हैं। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।